अभी हम सिवान में उसी घर के ठीक सामने हैं जहाँ की बेटी ने ना कि गांव का नाम ना कि अपने प्रखंड का नाम पूरे जीवान सिवान जिले का नाम रोशन कर दिया है। बीपीएससी जो 17वीं एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बन के अपने गांव का नाम अपने प्रखंड का नाम पूरे सिवान जिले में रोशन कर दिए। चलिए उनसे बात करेंगे क्या कुछ सफ़र रहा उनका और कैसे मतलब इतना कठिन एग्जाम उन्होंने ये क्रैक किया, कैसे उन्होंने पास किया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए सबसे पहले स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने इतना मुकाम हासिल जी, किया। थैंक यू। कैसा सफर रहा ये बीपीएससी सफ़र तो लंबा भी था। मैंने 10th जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर से पास करने के बाद मैं AIEEE का तैयारी करने, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने के लिए पटना चली गई थी। वहाँ पे प्रिपरेशन के बाद मेरा जे AIEEE का प्रिपरेशन किया, उसमें कुछ रैंक आया था 40,000 प्लस मेरा रैंक था उस समय, 45 के आसपास रैंक था। उसके बाद उसी साल मैंने BCC भी क्वालिफाई किया था। BCC क्वालिफाई करने के और इंजीनियरिंग में मतलब मेरा अच्छा रैंक होने की वजह से सारी जगह पे मुझे सीट मिल रही थी, जो भी ब्रांच मुझे चाहिए था। लेकिन क्योंकि पापा को पता था मेरे एग्रीकल्चर के बारे में, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करवाया मुझसे और फिर मैं उस सेक्टर में चली गई। वहाँ एग्रीकल्चर में चली गई जी। तो एग्रीकल्चर वहाँ मैंने 2018 में पास आउट किया है। और पास आउट करने के बाद फिर मैंने बिहार लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है MSc के लिए, वो मैंने क्वालिफाई किया। उसमें मेरा 17th कुछ रैंक आया था और उसके बाद मुझे वहाँ पे मैंने सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से मैंने MSc की डिग्री की है। वहाँ से डिग्री पास आउट मैंने 2020 में किया है। 20 डिग्री पास आउट करने के बाद वही नेट का एग्जामिनेशन दिया था और मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रही थी। उसका मैं इंटरव्यू और उसके एग्जामिनेशन में जा रही थी। उसके दौरान मैं जब रिजल्ट कोविड के पहले जो है वो मेरा रिजल्ट आ गया, ये बिहार एग्रीकल्चर सर्विस मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें सहायक तकनीकी प्रबंधक के पोस्ट पे मेरा हो गया, तो मैं पटना में रहने लगी। वहाँ पे रहने के बाद क्योंकि माहौल अच्छा था तो मैं वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया मैंने BPSC का और उसी के लिए मैं लगी रही। तब तक ये वैकेंसी आई, ये वैकेंसी 2015 के बाद पहली बार आई। तो आने के बाद उसमें 3 पेपर हुए जिसमें एक जनरल पेपर था, GS पेपर, और 2 पेपर जो था वो एग्रीकल्चर का था। तो एग्रीकल्चर का पेपर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से थी तो मेरे लिए काफ़ी आसान हुआ और उसके अलावा मुझे उससे हेल्प मिली। और सेकंड पेपर जो था जिसमें GS पूछा गया, वो GS के लिए मैं ऑलरेडी BPSC का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उससे मेरा सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज ये भी काफ़ी टफ था, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल का सामना लोगों ने किया GS पेपर में। तो वो चीज़ था कि मेरे लिए ठीक हो गया क्योंकि मैं BPSC का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसके वजह से जो है ये रिजल्ट अभी मेरा आया है और मैं अभी काम भी कर रही हूँ कितना साथ में। कठिन रहा, एक तरफ जॉब भी देखना, दूसरी तरफ तैयारी भी करना हाँ और ये वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी था आपका और आपने हाँ निकाला हाँ भी। कितना वो कठिन रहा? कैसे दिन भर मैनेज ये मैं कैसे होता बिजी था? रहती थी। हाँ, कभी मम्मी और कभी पापा मेरे पास रहते थे और घर का जो भी काम होता है वो सारा चीज़ करने के बाद ही मैं अपने ऑफिस जाती थी। ऑफिस से आने के बाद मैं टेस्ट सीरीज या कोचिंग के लिए जाती थी, जो भी उससे BPSC से जो रिलेटेड था वहाँ मैं जाती थी और वहाँ से मैं 8:30 के आसपास घर पहुँचती थी और आने के बाद जो भी सेल्फ स्टडी होता है वो करने के बाद मेरा दिन जो है वो खत्म होता था। कैसे आपको पता चला कि आपका ये रिजल्ट आ गया? आपने खुद से चेक किया या किसी और ने चेक करके बताया? नहीं, मुझे पटना में मैं कृषि विभाग में ही काम कर रही हूँ, तो विभाग के एक अधिकारी के थ्रू ही मुझे मैसेज आया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, आपने चेक किया है कि नहीं? तो उसके बाद मैंने तुरंत चेक किया। ऐसे में मुझे पता था सुबह से ही, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं सुबह से ही चेक कर रही थी। बस टाइमिंग जो था वो 7 साढ़े 7 के आसपास था, तो मैं चेक करके बैठी हुई थी, तो अभी तुरंत नहीं आया था। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो फिर फाइनली उसमें मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, ये सब चीज़ के लिए मैं क्वालिफ़ाई थी। तो उसमें रिज़ल्ट मेरा फाइनली अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और सहायक निदेशक कृषि और उप परियोजना निदेशक कृषि के लिए मैं क्वालिफ़ाइड हूँ अभी। तो वैसे सबसे पहले आपने किसको बताया था कि सबसे पहले मेरा पापा को फ़ोन किया था मैंने। हाँ, पापा मार्केट में क्या थे शायद बोले उस वो? समय। पापा को भी पता था, मेरे से ज़्यादा अपडेटेड मेरे पापा हैं इस सब चीज़ से रिलेटेड। तो पापा को सुबह से पता था कि आज आने वाला है रिज़ल्ट। इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी उससे रिलेटेड 1-2 केस चल रहे थे, तो उसमें भी पापा अपडेटेड रहते थे मेरे से ज़्यादा। वो बता देते थे क्या सुनवाई हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ उसका, तो उसमें पापा ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो वो हमको शाम में फ़ोन किए हुए थे कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, देखो, देख के बताना। तब तक ये मार्केट गए हुए थे पापा, तो हम उसी समय फ़ोन किए
पापा को, तो पापा बस इतना पूछे कि पता ही था, तो पापा बस इतना पूछे कि बीओ में हुआ है कि एसओ वाले में हुआ है। हम उनको इतना कॉन्फिडेंस था हाँ, तो हम बोले कि पापा एसओ वाले में हुए हैं। उसके बाद पापा फ़ोन रखे और फिर पापा ही बिज़ी हो गए। फिर दूसरे लोगों को बताना। हाँ, और उसके बाद फिर हम फैमिली में बाकी मेंबर से अपने उसके बाद हम जस्ट अपने बड़े वाले भैया को फ़ोन किए। उसके बाद दिल्ली में मेरे छोटे वाले भैया हैं, मैंने उनसे बात किया, मेरी मम्मी भी वहीं है, मैंने उनसे बात किया। उसके बाद फिर रिलेशन में सबसे बात धीरे-धीरे होने लगी। फिर मेरे अंकल हैं वार्ड पार्षद, उनसे मेरी बात हुई। आगे इतना तक सीमित रहना है कि आगे और भी कोई तैयारी करना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जी। आप नहीं निकाली तो आगे कोई नहीं मतलब तैयारी तो मैं बीपीएससी का कर ही रही हूँ। मुश्किल है बहुत बहुत अभी के टाइम पे ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। एक जनरल कैटेगरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो हमको लगता है कि प्रिपरेशन तो मैं करूँगी ही लेकिन पहले मैं जो जॉब कर रही थी वो उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर जो था वो काफ़ी कम था मेरा। लेकिन अभी अगर मैं इसको अगर ये जॉइनिंग दे देता है तो इसमें मेरा वर्क शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहेगा। तो लेकिन मैं प्रिपरेशन आगे करती रहूँगी और आगे के लिए जनरल बीपीएससी जो है उसमें हालाँकि ये भी लेवल 9 है, तो उसमें भी लेवल 9 का मिलना मतलब बहुत कम वैकेंसी उसमें कम आती है लेवल 9 वाली। तो अगर वैसी कोई वैकेंसी आई तो मैं ट्राई करूँगी और अभी इनसे भी ये मेरे आई हैं अभी मतलब आज का जो भी समारोह है उसमें ये आई हुई हैं। इनसे भी मेरी अभी बात हुई, ये खुद यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उनसे भी बात हुई तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मैं मोटिवेट हो गई इनसे। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे शायद आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए या उन लड़कों के लिए जो यूपीएससी बीपीएससी मतलब कोई भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, जनरल कैटेगरी वाले या कोई भी, उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए इन अदर चीज़ों से? मुझे लगता है कि ये सजेशन तो हमको लगता है कि शायद कोई जनरल बीपीएससी वाले या यूपीएससी वाले देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं अभी अपने आप को उतना काबिल नहीं समझती हूँ, लेकिन जितना निकला है उसके बेसिस पे मैं बस इतना कहूँगी कि जब मेरी वैकेंसी आई थी, तो मेरे पास 2 महीना का मात्र समय था और उस समय मेरी इंटर एग्ज़ामिनेशन में ड्यूटी भी लगी हुई थी। मतलब दिन मेरे पास 60-70 के आस-पास दिन थे, जिसमें 7-8 दिन मेरा इंटर एग्ज़ामिनेशन में ड्यूटी लगा हुआ था, वो भी पुन-पुन में लगा हुआ था ब्लॉक में और मुझे 8 ही बजे पहुँचना होता था। हेडमास्टर जो थे वो हमको 8 बजे ही बोले थे और रात में मैं छूटती थी वहाँ जब एग्ज़ाम खत्म होता था तो मैं 6:30 बजे निकलती थी वहाँ से। तो वो जो टाइम था क्योंकि वो मेन टाइम था, वैकेंसी आ गई थी, डेट भी क्लियर हो गया था कि मार्च में एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और फरवरी में मेरा ड्यूटी लग गया था। तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम ऑटो में भी ना हम बस पढ़ते हुए जाते थे, पढ़ते हुए आते थे और वहाँ जो जाते थे मतलब उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो वहाँ के हेडमास्टर थे उनसे मेरी बात हुई, तो वो हमको पढ़ते हुए देखते रहते थे। तो वो बोले कि तुम आपका एग्ज़ाम है क्या? तो हम बोले कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम है। तो वो बोले कि ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं अदर जो मजिस्ट्रेट है वो घूमेंगे, आप एक काम करिए आप पढ़ सकते हैं। तो हम वहाँ पे भी स्कूल का भी मुझे बहुत हेल्प मिला था, तो मैं उस दौरान भी पढ़ते रही। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बस एक ही चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम प्रीति बाला कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश तिवारी है, मेरा गृह जिला सिवान है। मेरा गाँव कपिया जागीर है, वार्ड संख्या 8 से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और अभी मैं फ़िलहाल सहायक तकनीकी प्रबंधक के पोस्ट में पुनपुन ब्लॉक में कार्यरत हूँ और अभी मैंने बिहार कृषि सेवा कोटि 1 में एसडीओ और के लिए क्वालीफाई किया है। चलिए बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। अभी हम प्रीति बाला के साथ थे जो कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम है वो क्रैक कर चुकी हैं और उनके घर के सामने अभी हैं, जहाँ ये नगर पंचायत की अध्यक्षा भी आई हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैडम इनके लिए? मैं तो इस लड़की को धन्यवाद कहूँगी कि जो इस मतलब की कुर्सी पर मतलब पहली लड़की है कि यहाँ महाराजगंज के चाहे सिवान जिला में नाम रोशन की है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। गार्जियन को भी धन्यवाद देती हूँ कि जो इनके आगे मतलब कि इनका साथ दिया, जो लड़की-लड़का में भेदभाव नहीं समझ के आगे और मैं ये चाहूँगी कि हर एक लड़की से चाहूँगी कि मेरा मतलब अपील रहेगा कि आगे बढ़े। क्या कुछ कहना चाहिएगा चाचा? उद्यमेन सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः। बिना उद्योग की मन की कामना कभी सिद्ध नहीं होती है और मैं आशीर्वाद देता हूँ उसे कि और आगे बढ़े, प्रयत्न करे और आगे बढ़े। क्या कहना चाहिएगा सर बेटी के लिए? बेटी के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नगर पंचायत का नाम रोशन की है, जिले का नाम रोशन की है और बेटी से मैं यही कहूँगी और शुभकामना दूंगा कि वो और तैयारी करे और आगे शिखर पर जाए, मेरी यही शुभकामना होगी। और बाकी बच्चियों से मैं नगर पंचायत की बच्चियों से ये जरूर कहूँगा कि मन लगा कर वो भी पढ़ें, पढ़ाई में अगर आर्थिक कहीं मदद की जरूरत होती है तो उस हमसे मिल सकती है, उसका सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहिएगा भैया? इनके पिताजी के मित्र होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों की खुशी की बात है कि मेरे परिवार की लड़की एक बढ़िया जगह पहुँच गए। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या कहना चाहिए? ये महाराजगंज और सिवान जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इनके परिवार और अनामिका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बाकी चलिए हम प्रीति जी के चाचा जी से बात करेंगे और उनके पिताजी भी बगल में है। क्या क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज आप बहुत सबसे ज्यादा खुश आज आप दिख रहे हैं। खुशी की बात तो है ही है ना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में प्रथम गजेटेड पदाधिकारी बनी हुई है। ये दिल से मैं इसको बधाई देता हूं चाचा होने के नाते, और इनके पिताजी को भी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके प्रीति बाला को इस मुकाम पे पहुंचाया। और ये जो हम लोग को बधाई थी सम्मानित करने का तांता जो लगा है, इसकी वजह है कि इस प्रीति बाला को अगर हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, इसको देख करके और सारे लड़के और लड़कियों को ये शिक्षा मिले कि हम भी पढ़ें, ताकि हम लोग को भी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग प्रोत्साहित करें। इसी नाते हम लोग इसको अथी किए हैं। और इस गांव का नाम, इस नगर पंचायत का नाम, इस वार्ड का नाम, सबसे पहले तो खुशी हमको ये है कि हमारे छोटे भाई यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, इस वार्ड का नाम जो है इन्होंने इसने उज्जवल किया ना। इससे सबसे ज़्यादा हम बधाई के पात्र इनके पिताजी हैं, और सबको मैं बधाई देता हूँ, नगर अध्यक्ष को। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैम? आप भी एक लड़की हैं, वो भी एक लड़की हैं, और गांव से मतलब उठ के एक बीपीएससी क्रैक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी मतलब ये हार्ड रहता है। क्या कुछ कहना चाहिए? जी, लड़कियां हमारे समाज का आधा हिस्सा होती हैं, और जब ये आधा हिस्सा बढ़ कर के हमारे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारने में आता है, तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इनके पिताजी ने इनकी अहमियत, इनकी पढ़ाई की अहमियत को समझा और इन्हें मौका दिया आगे बढ़ने का। और मैं समाज के सभी गार्जियन से ये अपील करना चाहूँगी कि वो लोग भी अपनी बच्चियों को बच्चों के समान ही मौका दें समाज में आगे बढ़ने का, अपने सपनों को साकार करने का। चलिए हम आगे इनके पिताजी से बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा चाचा? बेटी हम तो निकाल दी है, और आपको पहले से इतना कॉन्फिडेंस था कि क्या निकला है? ये तो जरूर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था मेरे अंदर कि वो जरूर निकाल लेगी शुरू से ही। कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जितने भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही है, वे लोग बिना भेदभाव के ही अपने लड़कों को प्रोत्साहित करें पढ़ाई में, और उनको आगे बढ़ने में सहयोग करें बस। चलिए बाकी हम लोग कपिया जागीर में अभी थे, जो कि महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में आता है, जहाँ की बेटी ने आज बीपीएससी क्लियर करके पूरे अनुमंडल क्षेत्र का नाम पूरे जिले में रोशन कर चुकी है और पूरे बिहार में रोशन किया। बाकी इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताएं। मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे थे।